wobbly wobbly jelly. What you saying, Shura? Can. ये देख ऐसे मेरे को इंडिया में भी काम होता रहेगा, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा तो मेरा कोई नहीं चलती रहेगी। आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पे 2 साल का जो एक वीज़ा होता है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा। देखना नीचे स्टूल लेके आया है, अब वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पापा को बिजी रखना है, हमें बिजी रहेंगे तभी दिमाग उनका और इधर उधर नहीं सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा। They also give you apple crumble, which is so good. Is that your chocolate cake? Yes, you do. They also do chocolate cakes. They also do cakes with sprinkles on them. They also do cookies. They also do jelly. Jelly? Yucky. I don't It's like wobbly wobbly jelly. Which is lovely jelly. I don't play. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। good morning. तुम दोनों ही कन्वर्सेशन मैं सुन रहा था, सबको सुना रहा था। Oh, I was Behen bhai telling ki. Shota because he's in my school's preschool, Yes. so he doesn't go to our cafeteria and eat what we eat. So that's why I was telling him next year, Cookie, he's going to join my school, but I'm going to leave for secondary school, sadly. So I'm telling him what he might get for his school options. ओके, तो ये लंच रेडी हो गया भाई शौर्य का। शौर्य, इज दिस योर लंच? This is pepper. This is cheese. This is orange. This is sandwich. चीज़ी सैंडविच। या यू हैप्पी विद इट? यू लाइक पेपर? पेपर पसंद है आपको? ये पेपर? Yeah, listen. This is my words. नो नो, इट्स ओके, आई लिसन, डोंट ओपन इट। Somebody called me for cafe, or someday then I go cafe and eat something pepper. ओके, अभी अलाउड नहीं है ना कैफे वगैरह में जाने के लिए, तो इसलिए बता रहा है कि जब मैं अलाउड हो जाऊंगा कैफे वगैरह में जाने के लिए तो मैं कैफे में जाके वहाँ पे भी स्कूल का लंच वगैरह कर सकता हूँ। तो इसी के साथ गाइस वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अनदर व्लॉग। तो सिंपल भाई, हमारी शुरुआत तो ऐसी होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि इट इज़ बोरिंग देन सॉरी, यही है यार। अगर आप फैमिली व्लॉगिंग देखना चाहते हो, आप कहते हो कि भैया रेगुलरली व्लॉगिंग करो, तो व्लॉगिंग तो ऐसी ही होती है कि भाई कि हमारा रूटीन शुरू कैसे होता है, क्या करते हैं, और उसके बाद अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को गार्डन का दिखा देता हूँ। गार्डन में ये सीढ़ी जो थी ये बाहर रखी हुई थी, इसको ये मतलब डबल सीढ़ी है, तो इसको अभी ठीक करनी है, थोड़ी सी वहाँ से ख़राब हो रखी है, पापा इसको देख रहे थे। और मौसम आज धूप निकलने के चांसेस हैं थोड़े से, लेकिन ओवरऑल बेटर होता जा रहा है मौसम, और पत्ते भी आने शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े। अगर मैं आप लोग शायद इसके आगे बाहर रोजेज़ वगैरह जो हैं उनके तो आ गए हैं। अब इसके ये प्लम का जो ट्री है, अब क्या है, ये प्लम का ट्री अभी तक क्या ग्रोथ वैसे करते हैं। अभी देखो अंगूर की बेली, इस बार अंगूर हमारे एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं कि काफ़ी सारे अंगूर लगने वाले हैं। शौर्य की ये गाड़ियाँ वगैरह है ना सारी यहाँ पार्क हो रखी हैं। ये बैम्बू अपने कितने साल पुराने हैं? मुझे लगता है ये तो काफ़ी साल पुराने हो गए। और ये इतने लंबे क्यों नहीं हो रहे? स्लो स्लो ग्रोथ दिखा रहे हैं। यशिका के जितने, यशिका देख ले। And they're like not even half the size of me. यहाँ ओके, ओ यू रेडी? लेट्स गो। साइकिल पे जाएगा लड़का। बस ऐसे मत उठाया कर तू, रास्ते में रोड पे चलते चलते है ना ये साइकिल ऐसे उठाए था, अगला टायर ऊपर, ये देख ऐसे। बेटा ऐसे तेरे को मैं वो स्किड बाइक जो होती है ना वो दिलवाता हूँ, स्किड बाइक। ओके वो हाँ, Then I can do it like that. या यू कैन डू लाइक दैट। And tamper. एंड क्या And tam. टैम्प क्या? I can show you how to do it. ओ टैम्पिंग, स्टम्पिंग, देख स्टैम्पिंग बोलते हैं, टैम्पिंग बोलते हैं, स्टैम्पिंग। Stamp तो बोल लेता है, इसको बोलना होता है। What you saying, Shura? Tam. ये देख ऐसे स्टॉम्प। Not stamping, stamp. ओके, सो यू लाइक डूइंग स्टॉम्पिंग? Yeah. ओके, This is बाइकर बनना है भाई इसको, मुझे लग रहा है इस लड़के को। तो ये शिका को और शौर्य को मैं स्कूल छोड़ के आ चुका हूँ। और शौर्य की जो है ना नर्सरी है वो स्कूल के अंदर ही होती है, स्कूल का एक पार्ट है छोटा सा, उन्होंने बना रखा है। पहले वो अलग प्राइवेट नर्सरी में जाता था, अब स्कूल के अंदर ही नर्सरी है उसी में जाता है। और बाकी पापा भी शायद मुझे लगता है वॉक के लिए गए हैं, क्योंकि मैं आया जब नहा धो के। पापा का भी है ना, हमने टारगेट सा खुद पापा ने भी हेल्थ वाइज, और हमने भी पापा को बोल बोल के वो वॉच दे रखी है कि भाई टारगेट है 10,000 स्टेप्स आपको मिनिमम करने ही करने हैं डेली, चाहे कुछ भी हो।
तो उससे क्या है, उनको भी मोटिवेशन रहती है, वो घड़ी में देखते रहते हैं कि भाई हमारे कितने स्टेप्स हो गए। तो अब वॉक करके आएंगे ना तो देखेंगे कि कितनी दूर में कितने स्टेप हो गए ऐसे चल चल के। तो वो अच्छी चीज़ है, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन रहता है। बाकी मैंने तो पापा को बोला था कि पापा यहाँ पे जिम है, जिम ज्वाइन कर लो और अपने आराम से जिम में जाया करो। तो फिर वो कह रहे नहीं मैं जिम में क्या, क्योंकि वो पापा कभी यहाँ कभी संजीव भाई के वहाँ पे भी जाते रहते हैं, और फिर उसके साथ साथ कि भाई बोल रहे हैं कि मेरे को इंडिया में भी काम होता रहेगा, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। तो मेरा कोई नहीं, चलती रहेगी सब्सक्रिप्शन तो। और फिर कह रहे हैं ना जिम नहीं, तो अभी थोड़ी सी वॉक शुरू करवाई है और घर पे ही डंबल वंबल पड़े हैं, वो करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे मैं तो कह रहा हूँ या स्विमिंग और जिम दोनों ज्वाइन करके डेली 1 घंटे स्विमिंग करो, 1 घंटे जिम, अपने मस्त बढ़िया रहेगा। एक चीज़ पे हम बात कर सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उस तरीके से जानने के लिए, भाई यूके में आने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे 2 साल का जो एक वीज़ा होता है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा जिसको बोलते हैं, कोई भी रैंडमली अप्लाई कर सकता है इसको। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ इसमें 2-3 क्राइटेरिया हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं। आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके अकाउंट में 2 लाख के करीब पैसे दिखाने पड़ेंगे। लेकिन वो अकाउंट वाली जो चीज़ है वो बाद में करनी पड़ेगी। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना पड़ेगा कि भाई आपने जो ये कंडीशन है, बैलेट सिस्टम होता है, मतलब लॉटरी सिस्टम, आपको लॉटरी के अंदर अपना नाम डालना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, ज़ीरो, कुछ भी पैसा नहीं देना। अगर 18 से 30 साल का कोई भी है, आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, या जो भी है जो यूके आना चाहता है, तो इसमें क्या मिलेगा, 2 साल के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। 2 साल जब आप यहाँ पे आओगे उस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इन द सेंस कि भाई आप यहाँ पे जॉब करनी है जॉब कर सकते हो, आपको यहाँ बिजनेस करना है बिजनेस कर सकते हो, आपको यहाँ घूमना है घूम भी सकते हो। तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी यहाँ पे यूके आके एक्सप्लोर करना चाहता है, देखना चाहता है कि भाई यूके किस तरह का है, कि भाई फ्यूचर में वो यहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, या फिर जॉब करना चाहता है 2 साल के लिए, और फिर उसके बाद वो वीज़ा को स्विच भी कर सकता है किसी और वीज़ा में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस, वी कैन हेल्प यू। अगर कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप बुक सेशन वगैरह बुक कर सकते हो मेरे साथ। अब कोई बोल रहा था मेरे को किसी दिन कि भैया आप चार्ज वगैरह क्यों करते हो, देखो यार, और कह रहा था हाँ ज़्यादा की बात नहीं है, जितने मैं चार्ज कर रहा हूँ उससे तो पता नहीं कितने 10 टाइम्स ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं इंडिया में ही, ठीक है, अगर सेशन के। और चार्ज ये इसलिए कि मैं पहले फ्री में बहुत हेल्प करता था, और अभी भी करता हूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ वैसे भी। लेकिन अब मेरे पास 200 लोग अगर मेरे को रीच आउट करते हैं कि भाई हमें बात करनी है, मैं 200 से बात नहीं कर पाऊंगा। अब उसमें जो रियल बंदा होगा, जिसको रियल में हेल्प चाहिए होगी, वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। मान लो कोई यहाँ पे 2 साल के लिए आना चाहता है, फ्लाइट की टिकट भी लेगा, सब कुछ लेगा, और फीस भी लगाएगा वीज़ा की अप्लाई करने की, तो मतलब 1-1.5 लाख रुपये तो खर्च करेगा ही करेगा। अब वो अगर मेरे सेशन के कितने 3-4 हज़ार रुपये हैं, अगर 3,000 रुपये भी अगर तुम बुक नहीं सेशन को पे कर सकते, तो तुम 2 लाख भी तो पे करोगे, 1 लाख भी 1.5 लाख भी तो पे करोगे। कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है वो भी तो पे करोगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, मैं जेन्युइन चीज़ है, मतलब कि एक जेन्युइन लोगों को मैं मोस्टली लोगों को हेल्प कर सकूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न टू पुट अ प्राइस ऑन इट, कि भाई चार्ज जो हमने रखा है इज़ अ कंसल्टेंसी। तो लेकिन डेडिकेटेड आप मेरा आधा घंटा भी तो लोगे ना, जहाँ पे मैं आपसे डेडिकेटेडली बात करूँगा, सिर्फ आपसे ही बात करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। और उसके बाद या फिर आप सोनिया के साथ भी बुक कर सकते हो। तो यही, अगर आप इंटरेस्टेड हो यूके आने के लिए, कोई भी मेरे साथ मत बुक करो अगर नहीं करना तो, लेकिन वैसे भी आप अपने फैमिली वगैरह को बता सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ऐसी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का इधर आ रहा होगा, और मेरी वाइफ के सोनिया के भी इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लेना। वहाँ पे हम बहुत सारी इस तरह की डिटेल्स, बहुत सारा, सोनिया तो बहुत सारा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें भी डालती रहती है। सो आई होप आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। अगर व्लॉग्स बोरिंग लग रहे हैं, मेरा बोलना ज़्यादा बोरिंग लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि फीडबैक नहीं दोगे तो पता नहीं लगेगा कि भाई हम बोर कर रहे हैं या यू वांट टू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल। चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ, बाद में मिलते हैं। लंच हो गया, तो भाई लंच के बाद हमारे बच्चे आ भी गए स्कूल से। देखना नीचे स्टूल लेके आए, अब वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहिए? बस बेटा थोड़े से और हाथ पहुँच गए फिर तो तू सब कुछ। क्या चाहिए मेरे को बता। यू वांट दैट दिस ऑरेंज थिंग? नो, नॉट 2 ऑफ देम, जस्ट 1। शुक्र है इन्होंने ऐसा बना रखा है, बच्चे खोल नहीं पाते। मैं खोलता हूँ। ओके, यू ओपन इट। सो भाई हाँ, लंच के टाइम में यार नहीं लगा टाइम आप लोगों से बात करने का, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा बिजी था काफ़ी, तो इसलिए जल्दी जल्दी लंच बना के सोनिया ने बनाया। और एक ईशिका के नहीं, शौर्य के स्कूल की एक लड़की है जो इसकी फ्रेंड है, उसकी मदर भी आई थी इसके लिए एक साइकिल छोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने साइकिल ली, और साइकिल लेने के बाद उसकी जो लड़की है वो बोली कि मैं तो ये साइकिल नहीं चलाऊंगी, बिकॉज आई वांट टू राइड द पिंक कलर, नॉट द ग्रीन कलर। तो फिर उसके बाद वो बोली कि दैट्स शौर्य, बिकॉज हम ऐसे ही बात करते हैं स्कूल में कि भाई साइकिल वगैरह लेनी है शौर्य के लिए दूसरी, क्योंकि ये वाली सब छोटी छोटी होगी। तो अब ये वाली जैसे अभी वो ये चलाता है, ये वाली
अभी उसको पैडल नहीं है क्योंकि पैडल मारने नहीं आते, तो उन्होंने ये ली थी उसके लिए, उस लड़की के लिए। लड़की को भी नहीं आती, वो सिखा रहे हैं अभी। तो बोली कि नो आई वॉन्ट ड्राइव ग्रीन कलर, आई विल ड्राइव द पिंक कलर। तो ये साइकिल वो देगी। इसके साइड के स्टैंड भी है यहाँ पे, लेकिन शायद उसके बिना ही चला के देखते हैं। तो अब फाइनली हम रेडी हो चुके हैं सारे। किस चीज़ के लिए? तो फ़ोन बज गया, पहले फ़ोन पिक करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और अब दिसांगवन फैमिली जा रही है किस चीज के लिए? स्विमिंग एंड जिम। अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए। तो जिसका क्लब है वो क्लब करेंगे, जिसका जिम है वो जिम करेंगे, उसके बाद जिनको स्विमिंग आती है वो स्विमिंग करेंगे। और पापा बोले कि पापा को आज टारगेट था 10,000 स्टेप्स करने, तो पापा अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करने गए हैं। हाँ, पापा अपने 10,000 स्टेप्स के लिए निकल गए हैं और मैं थोड़ा स्पा कराऊंगी। मेरा गला मुझे खराब सा दिख रहा है। Oh my God, spa! I'll sit down in the spa. You guys can do your swimming. इनके पूल का पानी ना बहुत ठंडा होता है, वैसे मेरा उतरने का मन नहीं करता। लेकिन मैं शोरे जबरदस्ती बुला ही लेता है, मम्मी आ जाओ थोड़ी देर स्विमिंग, थोड़ी देर स्विमिंग। ठंड लगती है उसमें भाई शुरू में, तो एक बार जब उतरो। लेकिन हाँ, ये लोग स्विमिंग करेंगे बाद में। एंड यही यही 2 घंटे की अच्छी वो हो जाएगी, सबकी पॉप अप हो जाएगी बॉडी। हाँ, अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड पापा का टारगेट भी आके देखेंगे कि उन्होंने भी अपना टारगेट कंप्लीट और फिर पापा की फोटो लगाएंगे, पापा के इंस्टाग्राम। पापा का इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना गाइस, अगर नहीं किया है तो हरीश सांगवान 01 आई बिलीव यही है। हाँ, यही नहीं है। तो हाँ देख लेना, हरीश सांगवान 01। और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करो, क्योंकि पापा को बिजी रखना है। हमें बिजी रहेंगे तभी दिमाग उनका और इधर उधर नहीं सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा। नहीं, लेकिन अब वो बड़ा अच्छे से अपने नोट्स बनाते हैं, पूरा रिसर्च वगैरह करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं इतनी बढ़िया। स्क्रिप्टिंग करते, वैसे उनको नॉलेज पहले से ही हर चीज़ की है, लेकिन ये कि स्क्रिप्टिंग इसलिए करते हैं ताकि वो वर्ड्स थोड़े से प्रोफेशनली निकले, थोड़े से केयरफुली, कि वो कुछ कई बार क्या है, हमें पता होती है चीजें, लेकिन जब बोलने लगते हो तब वो आती नहीं है ना। कई बार हर किसी के साथ होती है समझाने के लिए चीजें, हाँ, अच्छे वर्ड्स यूज हो, इसलिए वो स्क्रिप्टिंग करते हैं पापा। तो उसमें बिजी रहते हैं आजकल बड़े अच्छे से। अच्छा लगता है पापा को देख के, ऐसे कॉपी किताब लेके पापा कॉपी किताब लेके अपने लिखते रहते हैं पूरा। हाँ, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। शोरी लेट्स गो। ऑल रेडी? ऑल रेडी सब? ऑल रेडी। ओके चलो। आपने कर दिया, आपके 10 के हो गए? दिखाना कहाँ से देखता है? इसको दबाओ। 8904। 1000 स्टेप बचे हुए हैं बस आपके।